अरे, लड्डू गोपाल को आपने अपने घर में रखा है? उनको ऐसे नहीं स्नान कराना है, ऐसे नहीं वस्त्र पहनाने हैं। और क्या मूर्ति भोजन करती हैं? उन्हें रोज़ स्नान कराने की क्या ज़रूरत? अरे, उनको भोग ये लगाना था, आपने ऐसा क्यों कर दिया? लोग तरह तरह की बातें करते हैं जब हम पूजा करते हैं, जब हम सीधे सरल स्वभाव के होते हैं और हमें वो तरीका नहीं पता होता कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कि हमें तरीका पता है, तो हम इस तरीके से करें। आप सीधे सरल स्वभाव के हैं और यदि आपसे कोई इस तरह की बातें करता है तो आपका मन बहुत डर जाता है, आप घबरा जाते हैं, आपको डर लगता है कि अरे सच में कहीं ऐसा हमसे हो गया, हमसे गलती हो गई तो हमारे भगवान हमसे नाराज़ ना हो जाए, ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल हमसे नाराज़ ना हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। आज का प्रसंग आप सुन के आपको ऐसा लगेगा कि यदि आपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को उनके बाल स्वरूप में अपने घर में विराजित किया है और आपसे छोटी मोटी यदि गलतियाँ होती भी हैं तो आप अपने मन में ऐसा कभी नहीं लाएंगे और आप अपने प्रभु के प्रति और समर्पण हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें आपके मन में अब तक चलती रही, ये कहानी आपके लिए, ये सब प्रसंग मैं आपके लिए लाई, ये आपका ही प्रसंग है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और इसे सुनकर आपका मन काफ़ी उत्साहित हो। जी हाँ दोस्तों, ये प्रसंग आपका है, उन लाखों सरल सीधे स्वभाव भक्तों का है जो ठाकुर जी के बाल विग्रह का अपने घर में सेवा करते हैं। तो लोगों की बातों में आके उनका मन डर जाता है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए और ये प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिए। ये प्रसंग सुनने के बाद आपकी भक्ति ठाकुर जी के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति, हमारे कान्हा के प्रति और ज़्यादा हो जाएगी। और आपके मन में यदि कभी भी कोई गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। ये पूरा प्रसंग आप सुनिए और हमारे ठाकुर जी के प्रेम में इस प्रकार अपने प्रेम को प्रगाढ़ करिए कि आपका विश्वास किसी की बातों में ना आए, आप कभी घबराएं ना। लोग क्या कहते हैं, लोग कैसी बातें करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं या आपकी सेवा को देखकर आपको पागल कहते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रेम प्रभु के प्रति सच्चा होता है तो मुझे और किसी को भी ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रभु के आगे सब कुछ बेकार है। ये बात यदि किसी के समझ में आ जाती है तो दोस्तों फिर क्या कहने। तो चलिए इस प्रसंग को सुनिए और अपनी भक्ति को और बढ़ाइए, हमारे लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति को और बढ़ाइए, ठाकुर जी के प्रति और समर्पित होइए। जी हाँ दोस्तों, बात है एक राजा की और एक सेवक की। एक गांव में एक राजा थे और एक सेवक। राजा और सेवक ऐसे थे कि वो दोनों आपस में इस तरह से बातें करते थे, लगता था वो एक सगे भाई थे। और सेवक अपनी सेवा से ज़्यादा अपने बड़े भाई की तरह उन्हें मानता था राजा को। तो एक दिन क्या हुआ, राजा को भोजन परोस रहा था और जब सब्जी परोसने का समय आया, जब राजा को सब्जी परोसने लगा, थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पे गिर गई। तो वो थोड़ा सा डरा, क्योंकि राजा की जब सब्जी गिर गई तो राजा का थोड़ी सी भौहें खड़ी हो गई और मुंह चढ़ गया कि इसने तो मेरे ऊपर सब्जी गिरा दी। तो फिर क्या था, उसे सेवक को लगा कि राजा अब नाराज़ हो जाएंगे और मुझे सज़ा देंगे। तो जब राजा सज़ा देंगे तो कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि सब्जी डाल दी उनके कपड़े पे, कोई छोटी बात नहीं थी। वो राजा थे और मैं सेवक था। तो उसने क्या किया, जब सब्जी परोसते समय दोबारा से उसने ज़्यादा सब्जी डाल दी। फिर राजा को तो गुस्सा आ गया। फिर राजा खड़े हो गए। राजा ने कहा, ये क्या कर दिया तुमने? पहले तो तुमने थोड़ी सब्जी, चलो मैंने मान लिया कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन अब तुमने क्या किया? तुम तो ये जानबूझ के कर रहे हो। तुमने इस बार सेवक ने राजा पर कुछ ज़्यादा ही सब्जी गिरा दी। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या, पहले तुमने थोड़ी सब्जी गिरा दी तो मैंने समझा चलो जानबूझ ऐसे गिर गई होगी, लेकिन तुम तो जानबूझ के कर रहे हो। तुमने इस बार बहुत ज़्यादा सब्जी गिरा दी। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। सेवक ने कहा, प्रभु मेरे भगवान, आप मेरे भगवान हैं और मैं आपके साथ ऐसा जानबूझ के नहीं कर सकता। तो कहा, राजा ने कहा, फिर तुम तो जानबूझ के ही कर रहे हो। पहली बार की गलती मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने इस बार जानबूझ के किया, मैंने देखा। तो सेवक ने कहा, प्रभु मैंने देखा था, जब पहली बार आपने मेरी सब्जी गिराने पे आप नाराज़ हो रहे थे तो मुझे लगा था आप मुझे सज़ा देंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती, थोड़ी सब्जी गिराने से आप मुझे सज़ा देते। तो लोग क्या कहते, लोग क्या करते, तरह तरह की बातें बनाते। लोग कहते कि राजा एक सेवक की छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है। तो मैंने आप पे ज़्यादा सब्जी गिरा दी, इसलिए कि यदि आप
बड़ी सज़ा के लिए मेरी गलती है और बड़ी सज़ा के लिए आप मुझे सज़ा दे रहे हैं, तब लोग बातें ना करते। लोग कहते हैं कि राजा ने सही किया, सेवक की ऐसी गलती, उसकी ऐसी मजाल कि वो राजा का विरोध करे, राजा का अपमान करे। आपकी गलती कोई ना कहता, आपकी सज़ा सबको सही लगती। इसी वजह से आपका अपमान ना हो, मेरे राजा का अपमान ना हो। मैं आपको अत्यधिक प्रेम करता हूँ, मैं आपका अपमान होते नहीं देख सकता, ऐसा सेवक ने कहा। तो प्रभु, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आपकी वजह से मेरा परिवार चलता है, मेरे संसार की खुशियाँ आपसे हैं। तो राजा ने कहा, राजा को बहुत खुशी हुई कि मेरा सेवक इतना मुझे प्यार करता है, इतनी मेरी इज्जत करता है और वो मेरे बारे में इतना सोचता है। वो खड़े हो गए, उन्होंने उस सेवक को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे भाई से बढ़कर हो, तो तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका प्रेम गलती से बड़ा हो तो फिर गलती कितनी बड़ी भी हो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रेम के आगे सब कुछ, सारा समर्पण, क्योंकि गलती समर्पण को स्वीकार करती है, क्योंकि समर्पण जहाँ होता वहाँ गलती मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रभु के अगाध प्रेम के आगे आपका प्रगाढ़ प्रेम जो होता है वो किसी भी गलती से बढ़कर है। जी हाँ दोस्तों, जब हम भगवान को इतना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं तो ईश्वर तो हमारे क्षमा मांगने से ही, हम कितने भी मूर्ख क्यों ना हो, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, यदि हम उनके आगे समर्पित हो जाते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो पापी कितना बड़ा भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी बड़ा पाप हो, हमारे प्रभु तुरंत माफ़ करते हैं। वो इतने दयालु, इतने सच्चे हैं। वो अपने भक्तों, क्योंकि हम उनकी ही तो रचना है। इस संसार में छोटे जीव से लेकर बड़ा मनुष्य और बड़े जानवर तक, कोई भी प्रभु पृथ्वी का कण कण उनकी ही तो रचना है। बस हमें समर्पण की भावना से उनसे प्रेम करना चाहिए, अपना तन, अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए उनके चरणों पे। हमसे क्या गलतियाँ होती हैं, हम क्या गलती करते हैं, क्या भूल हो गई हमसे, ये सब प्रभु नहीं देखते। वो तो सिर्फ प्रेम देखते हैं, सच्चा प्रेम देखते हैं जो उनके प्रति हम समर्पित होते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि लोग क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, तुमने उन्हें क्या चढ़ाया, भोग में क्या चढ़ाया, कैसे स्नान कराया, क्या करते हैं, ये सब प्रभु हमारे नहीं देखते। क्योंकि जब हमारा प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है तो प्रभु के अगाध विश्वास, प्रेम के साथ कोई चीज़ मायने नहीं रखती। क्योंकि लोगों को क्या है, लोग तो बातें ही करेंगे, लोगों का क्या है, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह का ज्ञान देंगे। लोगों के ज्ञान को लेके यदि आप जीवन को जिएंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सिर्फ उसमें उलझ के रह जाएंगे। भक्ति के मार्ग में, प्रभु के प्रेम में, यदि आपको प्रभु से प्रेम करना है तो आप सिर्फ सीधे सरल स्वभाव से उनसे प्रेम करिए। ऐसा प्रेम जो किसी स्वार्थ के बस में ना हो, ऐसा सच्चा प्रेम करिए कि सीधा सरल स्वभाव प्रभु को सिर्फ पसंद है। कोई दिखावा, कोई छलावा, कोई भी ऐसी चीज़ प्रभु को हमारे नहीं चाहिए। आपने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में तो सुना ही होगा कि उन्होंने किस प्रकार अपने मित्र के लाए हुए चावल को खाकर किस प्रकार वो प्रसन्न हुए थे और किस प्रकार से उन्हें राजा बना दिया। तो दोस्तों, ऐसा प्रेम होता है। तो ये कथा कैसी लगी, ये प्रसंग कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक अच्छे से प्रसंग के साथ, अच्छी सी कथा के साथ, अच्छी सी ब्लॉगिंग के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्ते दोस्तों।